Hello dosto. Today is a great day for VMC because today we have with us the All India Rank 1 in JEE Main 2025. Well, let's welcome Daksh. Hi Daksh, how are you? Congratulations Daksh on your stupendous success. This is absolutely amazing. So how do you feel? ये जो success है, how do you feel about the success? ये feeling कैसी है? काफ़ी आई थिंक ओवरवेलमिंग है, यूनिक है कि ओवरऑल रैंक CRL1 लाने का मेरे को एक कि 2 साल जो हार्ड वर्क किया उसका एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. Okay. And anything else you would like to say? कि जो मोमेंटम था, how did you carry that momentum from first to second? सेकेंड अटैम्प्ट के लिए तो मैं यूजुअली एडवांस से मैंने पूरा फोकस हो गया था कि एक दिन पहले ही मैंने थोड़ा देखा था, ज़्यादा उसके लिए किया नहीं कि मैं पूरा फोकस एडवांस पे ही था. Okay. Great. Okay. When did you check your result? अभी रात को ही 12 बजे ही रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ था कि फिर उसके अराउंड 12:30 तक मैंने रिज़ल्ट देखा था. Right. And what was your reaction when you and your parents saw the like rank 1? Okay, the highest marks. Okay. So how was it feeling? Did it sink in? वो आपको feel हुआ वो? थोड़ा बहुत पेरेंट्स तो सो गए थे. अच्छा. Okay. Right. Moving on. Which subject is your strength? And किस में आपको extra effort लगाना पड़ा? मेरे को एफर्ट तो मेन केमिस्ट्री में काफ़ी लगाना पड़ा कि 11th में मेरी काफ़ी वीक थी. उसके बाद धीरे धीरे मेरे को उस पर काफ़ी फोकस करना पड़ा. स्टार्टिंग में मैंने उसे काफ़ी इग्नोर किया था केमिस्ट्री को, तो उसमें काफ़ी मेरे को एफर्ट देना पड़ा. एंड आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट अगर मैं कहूँगा तो मैथ्स कहूँगा. वैसे तो फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आते हैं बट मैथ्स काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट होता है, तो कंपैरेटिवली मेरे को हमेशा लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा सही से कर पाता हूँ. मैथ्स पेपर में भी, घर पे भी, मतलब मस्त. And how did you manage your class 12 boards with your JEE Main and advanced preparation? ये आपने कैसे किया? बोर्ड्स यूजुअली बोर्ड्स में जैसे तो 5 सब्जेक्ट है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तो उतना नहीं करना होता. इंग्लिश के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए 2-3 दिन तो देने पड़ते हैं. तो आई थिंक 2-3 दिन मैंने सिर्फ उनकी तैयारी की थी बीच में. और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, केमिस्ट्री में तो JEE के लिए हम NCERT करते हैं, तो उसके लिए अलग से कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. एंड मैथ्स में भी JEE के मुकाबले काफ़ी ईजी सवाल आते हैं बोर्ड्स में, तो उसमें आपको बस थोड़ी लिखने की अगर प्रैक्टिस है तो हो जाएगा. फिजिक्स में डेरिवेशंस देखने, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए होता है कि मैंने कि थोड़ा बस 1-2 दिन बोर्ड्स पे आप फोकस कर लो. आपकी अगर JEE के हिसाब से तैयारी अच्छी है तो हो जाएगा काफ़ी सही से. राइट. सो जो हमारे बडिंग एस्पिरेंट्स हैं JEE एडवांस के, JEE मेन के, व्हाट इज द मैसेज डू यू लाइक टू गिव टू देम? आई थिंक जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली टेस्ट देना, कि आप अपना रेगुलरली वर्कबुक वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो और उन्हें एनालाइज करते रहो, तो और कंसिस्टेंसी रहे ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है. ओके. Moving on, what is the role of your faculty at VMC and your parents in your success? VMC की फैकल्टी ने मेरे को बहुत हेल्प किया. आई थिंक मेरी 100% उनके बिना तो नहीं आती बिल्कुल भी. कि कभी भी मेरे को डाउट्स वगैरह हों तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है कि काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट भी वो अच्छे से समझा देते हैं. और मतलब मेंस में भी, एडवांस में भी उन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प किया है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में हर टीचर ने मेरे को मतलब मोटिवेट किया, काफ़ी हेल्प किया है. And it is said that preparing for JEE is quite stressful. Stress is a major factor as people say. But I think VMC में कैसे different था वो in these 2 years? स्ट्रेस तो वैसे तो स्ट्रेस हमेशा थोड़ा होता ही है. VMC ने इस में हेल्प की कि टीचर्स आपको थोड़ा मतलब मोटिवेट करते हैं कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि कई लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं उन चीज़ों को, कि आपको थोड़ा ऐसा मज़े में रहना है कि JEE की प्रिपरेशन में. बहुत ऐसे नहीं कि नंबर कम आ गए तो बिल्कुल दुखी होना है, ऐसा नहीं करना है. That's great. मतलब वो आपको टाइम टू टाइम आप लोग को encourage भी करते हैं फैकल्टीज, how not to go down, okay, and not feel low. Great. Moving on, what was your mantra for staying consistent? Because JEE की प्रिपरेशन में परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती रहती है in mock tests. So how did you how were you consistent over the period of 2 years? कंसिस्टेंसी तो वो प्रैक्टिस से ही काफ़ी बनती है कि आपको रोज़ पहले तो स्टार्टिंग में फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को कि आप एकदम से, आप अगर नहीं कम पढ़ रहे हो तो एकदम से आप सीधा 5-6 घंटे बढ़ा नहीं सकते, कि धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा. कि जैसे स्टार्टिंग में 11th में तो मैंने स्टार्टिंग 1 महीने काफ़ी कम पढ़ाई की थी, तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ. मैंने पहले 4-5 घंटे से थोड़ा ट्राई किया, फिर धीरे धीरे मैं नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाता रहा कि कितना हम कर सकते हैं. और फिर ही ये भी होता है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, कई बार तो टेस्ट में अगर ख़राब नंबर आ गए तो यू फील वेरी डाउन, तो 1-2 दिन आपको फिर पढ़ाई कम हो ही जाती है कई बार, तो इसमें फिर आपको दोबारा फोर्स करना पड़ता है. तो आपको फोर्स तो करना ही पड़ेगा अपने आप को कंसिस्टेंसी बनाने के लिए. ओके. एंड
how are you planning for JEE Advanced? Any like what is your preferred IIT and preferred branch? How are you setting sight on that? कैसे आप उसको aim कर रहे हैं? मेरा आई थिंक प्रेफर्ड IIT तो IIT दिल्ली है. Okay. उसमें प्रेफर्ड ब्रांच आई वुड लाइक टू गो टू CS और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. Okay, sounds great. Okay. Moving on, my last question would be regarding the mock tests. How important were mock tests during these 2 years, and how did it help you secure this rank? मॉक टेस्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक लास्ट के 2-3 महीने में मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देने का ट्राई कर रहा था मेंस के लिए. क्योंकि क्या होता है ना कि एक्चुअल पेपर के दिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. आप जितने भी मतलब कर लो टेस्ट वेस्ट दे लो तब भी प्रेशर तो होगा ही. तो आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो कि 3 घंटे में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करोगे, रिविजन के लिए कितना टाइम चाहिए, तो वो सब आप मॉक टेस्ट दे के ही हो पाता है. कि एक और उससे स्पीड भी काफ़ी बनती है. कि जब मैंने मेरा पहला मॉक टेस्ट दिया था तो 3 घंटे में पेपर करना भी मुश्किल होता है कहीं पूरा कंप्लीट करना. लेकिन फिर एक्चुअल पेपर के टाइम पे 3 घंटे में फिर पेपर कंप्लीट करना थोड़ा आसान हो जाता है टेस्ट दे के. राइट. अच्छा, ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाई आपने कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पिक करने हैं, विच आर टू बी लेफ्ट, और हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ये आपने कैसे किया? उसमें भी वो इसके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी उसमें हेल्प होती है उससे. कि अगर पहले एकदम से सबसे पहले दूसरे मॉक टेस्ट में नंबर मेरे काफ़ी कम आए थे तो उसमें एनालाइज करना होता है कि मैंने जब एक बार चलो केमिस्ट्री से पहले स्टार्ट किया, इस बार फिजिक्स से पहले स्टार्ट करते हैं. आप कि एक्सपेरिमेंट करो. इतने सारे टेस्ट देने का मीन एक वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप कैसे आपको सही लग रहा है, कि आपको कितना टाइम रिविजन के लिए छोड़ना चाहिए या रिविजन में क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. कि जैसे मेरे को कई बार होता था कि मैं क्वेश्चन में ढंग से नहीं पढ़ता था मैं कई बार, कि उसमें तो उससे काफ़ी नंबर कट जाते थे. तो मैंने क्या किया कि लास्ट के मतलब एक बार पेपर पूरा हो गया है तो मैं 10-15 मिनट मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ता था दोबारा सारे के सारे, कि मैंने सब कुछ सही इंटरप्रेट किया है. मैंने एक्चुअल में इनसे भी ये किया था, तो उससे आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन गलत था वो मैंने सही कर लिया था. ओके, तो थैंक यू वेरी मच दक्ष. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम यू. एंड आई थिंक ये जो आने वाले हमारे फ्यूचर कंपैट्रियट्स हैं, फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर JEE Advanced.